और आपका सभी जबरदस्त क्लैपिंग के साथ पुष्पा सैनी जी का वेलकम करेंगे। पुष्पा जी बहुत बहुत, और बीएल जी भी हमारे साथ है। पुष्पा जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, अभिनंदन। गुड मॉर्निंग सर, राधे राधे। जी गुड मॉर्निंग। गुड तो मॉर्निंग सर। जी गुड मॉर्निंग। तो आप दोनों को मैं क्लब परिवार की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आपने आज अपनी स्टोरी बताने के लिए, आपकी हेल्थ जर्नी के माध्यम से बहुत से लोगों को आज आप प्रेरित करने वाले हैं। इसके लिए भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो सबसे पहले तो पुष्पा जी, आप अपना परिचय अपने शब्दों में बताएं। आप कहाँ से हैं और क्या करते हैं? मैं पुष्पा सैनी, मैं दौसा से कनेक्ट हूँ। मैंने यहाँ से 15 केजी फैट लॉस किया है। ओके। तो आप गृहिणी हैं या आप कोई काम करते हैं साथ में? सर, गृहिणी के साथ साथ मैं पार्लर का भी काम करती पार्लर का भी काम करते हैं आप, वर्किंग भी है, और घर में जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है परिवार का ध्यान रखना, वो भी आप निभाते हैं। हूँ। जी। बिल्कुल सर। और सर आप भी अपना परिचय दें। जी सर, मेरा नाम बीएल सैनी और मैं दौसा से ही हूँ। और वर्किंग में जो है मेरा गवर्नमेंट जॉब में, मैं बिजली विभाग में एक मिनिस्ट्रियल पोस्ट है, सी सेकंड उस पर कार्यरत हूँ सर। ओके, आप बिजली विभाग में आप कार्यरत हैं। और ये जो मैं अभी कह रहा था कि आप पूरी स्टोरी में अपने आप से कुछ ना कुछ रिलेट करते हैं, तो मुझे रिलेट करने का एक कारण मिल गया है। क्योंकि जिस तरीके से आप बिजली विभाग में हो, उसी तरीके से मैं भी बिजली विभाग में सेवारत हूँ। और मैंने तो इस स्टोरी में बहुत जल्दी अपने आप से लिंक कर लिया आपकी स्टोरी को। और चलिए, तो कितना समय हो गया है आपको? तो 2 साल कंप्लीट हो गई सर यहाँ से। ये तो पुष्पा जी आपको क्लब में हुए हैं। वैसे मैं बीएल सैनी जी से पूछ रहा था कि आपको सर्विस में कितना समय हो गया? इस सर्विस में मुझे सर, मैं 2012 से था, लेकिन पहले जब 2012 में मैं टेक्निकल भर्ती हुआ था, और 2018-19 में जो भर्ती थी सी सेकंड की, उसमें मैं मिनिस्ट्रियल जो कोटा है उससे मिनिस्ट्रियल पोस्ट पे सिलेक्ट हुआ और सी सेकंड पोस्ट पर हूँ। ओके, लगभग 6-7 साल आपको। और वैसे ओवरऑल आपको लगभग 13 साल हाँ, पूरे हो 13 गए। साल कंप्लीट हो गई सर। ओके, बहुत अच्छी बात है। तो आते हैं हम, पुष्पा जी आप ये बताएं, आपने बताया आपने अपना 15 किलो वजन कम किया है। हाँ तो सर। ये, और अभी हम देखेंगे स्क्रीन पर, और हालांकि आपका जो पोस्टर है, जो आपका बिफोर आफ्टर है, वो हम सभी के घरों में पहुंच चुका है लिंक के माध्यम से। और बहुत ही अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन आपने किया है। तो पुष्पा जी ये बताएं कि ये 15 किलो वजन आप कितने समय में पूरा कर पाए, यानी कि कम कर पाए? सर, 4 महीने में मैंने 15 केजी फैट लॉस कर लिया था पूरा। ओके, 4 महीने में 15 किलो आपने वजन कम किया था। तो आप ये बताएं, जब अभी कम्युनिटी में कितना समय हो गया आपको कुल? 2 साल के समथिंग पूरा हो दो गया, दो साल साल पूरे। ओके, तो हम ये भी जानेंगे इसका क्या कारण है, लेकिन पहले हम अपने आपके रिजल्ट पे बात करेंगे। तो पुष्पा जी, जब आपका वजन आपके शरीर में 15 किलो ज्यादा था, और वो तस्वीरों के माध्यम से हमें नजर भी आ रहा है, तो वो 15 किलो वजन के साथ आपके शरीर में और आपके जीवन में क्या क्या ऐसी परिस्थितियां, ऐसी परेशानियां थी कि आपको लगा आपको अपना वजन कम करना चाहिए? सर, मेरे ज्यादा वजन था। मैं कांच के आगे जाती थी तो खुद को ऐसा गिल्टिंग फील होती थी कि यार अपन क्या होते जा रहे हैं। मुझको खुद को भी फील होता जा रहा था। जैसे मेरे पास लेडी जाती थी तो बेटी का नाम जीवाया था, ऐसे बोलती, जी भाई मम्मी आप क्या होते जा रहे हो, आप तो बहुत मोटे होते जा रहे हो, आप तो बहुत गंदे लगने लग गए, आप तो बहुत ऐसे अजीब ही, मतलब वो भी मुझे इरिटेट कर देते थे कुछ। मुझे खुद को भी इरिटेट होता था कि यार अपन क्या होते जा रहे हैं। फिर ऐसे मालूम चला, मेरी बुआ जी की लड़की आई थी मेरे घर पे। यानी कि उसने मैं ये बात। समझ पा रहा हूँ, मैं ये समझ पा रहा हूँ कि आपका जो प्राथमिक कारण था, जो प्राइमा फेसी जो रीजन था वजन कम करने का, वो ये था कि आप अपने आप को आईने के सामने जब खड़ा करते थे तो आपको अच्छा नहीं लगता था। बिल्कुल अच्छा नहीं लगता सर, ऐसे और लगता था कि अपन क्या हो रहे हैं। क्या हो गए, और इसके अलावा जो लोग आपको टोकने लगे थे, और बिल्कुल वो भी आपका सर। कारण रहा। हाँ सर। तो क्या है, मेरी बुआ जी की लड़की मेरे घर पे आई थी। उसने मुझे बताया कि दीदी की रचना ने ना 20 केजी फैट लॉस किया है, 20 किलो कम कर लिया वजन। हम्म। तो कि यार मेरी रचना से बात करवाना। मतलब बुआ जी की रचना उसके चाचा की लड़की है, मेरी बुआ जी के। तो मैंने रचना से बात की, रचना ने सर के नंबर दिए मुझे। मैंने सर से बात की, सर आ भी गए, मेरे घर पे आ गए।
मैंने 1 महीने के लिए बोला था मेरे हस्बैंड से, इनसे 1 महीने लेके देखते हैं अपन। हम्म। फिर इन्होंने कि चलो ठीक है, पहले तो बोल दिया। सर आ गए, सर ने चेकअप कर दिया, सर ने पेमेंट बता दिया। अब हमारे हिसाब है जो कि ऑनलाइन सर्च करने लग गए, सर ये तो इतना सस्ता है, वो है, मतलब काफी बातें हो गई सर के और इनके बीच में, दोनों के बीच में। मैंने रचना से बात की थी कि रचना मुझे लेना है, मुझे पतला होना है। अब ये ऐसे कहने लगे नहीं सर ये तो बहुत महंगा है, अमेजोन पे इतना सस्ता है, वो है। फिर मैंने, सर चले गए यहाँ से, फिर मैंने कहा कि नहीं देखो बीएल जी आप, मैंने रचना से बात कर ली। मैंने बिल्कुल ऐसे श्योर कर लिया कि हाँ मुझे रचना लेना है। मैंने उनसे कमिटमेंट कर दिया, चाहे मुझे पतला होना है या नहीं होना है, मुझे 1 महीना बस रचना की बात रखने के लिए लेना है। फिर आप बिल्कुल बाद में मत दिलाना, कोई दिक्कत नहीं है। तो जी। सर ये सर ने कहा कि चलो ठीक है आपकी बात रख लेता हूँ, चलो 1 महीने के लिए ले लो। पर भी इनके तो दिमाग में यही थी, ये तो ऑनलाइन इतना सस्ता मिल रहा है, कोई नहीं अपन अमेजोन से। पर मैंने कह दिया नहीं सर, क्योंकि मुझे रचना से ही लेना है। अच्छा, ये जो आपने जिक्र किया है अभी ऑनलाइन का, चूंकि आपने कर दिया तो इसको क्लियर करना बहुत जरूरी है। आपने बोला कि बीएलजी ने ऑनलाइन देखा अमेजोन पे, तो क्या अमेजोन पे सस्ता देखने के बाद आपके कोचेज ने आपको कुछ गाइड किया? नहीं सर, पर मुझे विश्वास नहीं हो रहा था ऑनलाइन पे, बस मुझे तो रचना दिख रही थी। हाँ उसने भी, उसको देखा भी नहीं था सर मैंने फोटो पे, मतलब ऐसे भी नहीं देखा था। हाँ बस बुआजी की लड़के ने कहा मेरे से, उसने वजन कम किया, फिर मेरे तो दिमाग में क्लिक कर गई मुझे भी करना है बस। नहीं, आप क्योंकि ये मुझे तो, बताएं, वो आपकी बात ठीक है। आप ये बताएं, क्या अभी भी आपको ये मालूम नहीं है कि क्या ऑनलाइन जो सस्ता आता है उसके बारे में आपको कुछ मालूम है? सर बिल्कुल मालूम चल गया, बिल्कुल ऑनलाइन सस्ता आता है वो, ऐसा ही प्रोडक्ट आता है वो, अच्छा नहीं आता है बिल्कुल। इसके बारे में मुझे मालूम चल गया, पर उस टाइम ये चीज का पता नहीं था ना सर, शुरू उस शुरू टाइम में आपको विश्वास। पता नहीं था, लेकिन उसके हाँ बाद आपको जो मेन रीजन था वो आपको दिखता हुआ रिजल्ट, जो रचना जी का हमारा दिखता हुआ रिजल्ट है उस पे आपको बिलीव हो रहा था। एनीवेज, हाँ मैं आपने ये बात का जिक्र किया है तो यहाँ पर ये क्लियर करना जरूरी है, क्योंकि ऐसे बहुत से लोग हैं जो ऑनलाइन इस न्यूट्रिशन को सर्च करते हैं, और डेफिनेटली सर्च करते ही वहां पर आपको बहुत ही लोक लुभावनी जो है एक रेट्स आपको नजर आती है। लेकिन इसी क्लब में, और ये नोटिस भी हमारे सामने है, एक चेतावनी का नोटिस, जो कि ये हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन कंपनी वर्ष में, साल में 2 बार भारत के बड़े अखबारों में ये 2 बार ये नोटिस निकालती है कि ऑनलाइन अमेजोन, फ्लिपकार्ट और दूसरे ई कॉमर्स चैनल्स पर बिकने वाला जो भी न्यूट्रिशन होता है वो नकली है। कंपनी इस तरीके का कोई भी व्यवहार लोगों से नहीं करती है। केवल जो असली और ऑथेंटिक और ओरिजिनल जो न्यूट्रिशन है वो कोच के माध्यम से ही आपके घरों तक पहुंचते सर हैं। मैं एक बात और कहना चाहता हाँ जी, हूँ। 1 सेकंड बीएल जी। और इसके बाद बहुत से ऐसे फैमिली मेंबर्स हैं जिन्होंने इस न्यूट्रिशन को ऑनलाइन परचेज किया, और जो भी सस्ता पैसा उनका लगा उस पैसे को भी वो उनका खराब गया। और जब वो बॉक्स उन्होंने खोला तो उसमें किसी में मैदा, किसी में आटा, किसी में सत्तू, और किसी में सेंधा नमक तक निकला है। और मेरे पास भी एक, हमारे ही बीच में फैमिली मेंबर है, मैं इस मैटर पे बाद में बात करूंगा जब लास्ट में समय मिलेगा। उन्होंने भी ऑनलाइन सस्ता देखकर परचेज किया था, और उनके एफ्रेश में सेंधा नमक निकल कर आया था। ये बहुत, और वो बॉक्स मेरे पास आज भी रखा है। एनीवेज, हम आपके रिजल्ट पे चलते हैं। तो चूंकि ये इसलिए अलग से मुझे बोलना पड़ा क्योंकि आपने इसका जिक्र कर दिया ऑनलाइन का, और इसको मुझे क्लियर करना बहुत जरूरी था पुष्पा जी। तो आप ये बताएं कि ये तो आपका पहला रीजन हुआ कि आप दिखने में अपने आप को अच्छे नहीं लग रहे थे। क्या आपके शरीर में ऐसी कोई प्रॉब्लम्स आने लगी थी कि जिसकी वजह से, ज्यादा वजन की वजह से आपको महसूस होने लगा था? सर मेरे के तो महिला संबंधी प्रॉब्लम थी, टाइमिंग में प्रॉब्लम आती थी, बिल्कुल आता नहीं था, आता था तो बिल्कुल ऐसे बहुत कम आता था। और एडियो में क्या पूरे दिन काम करती थी तो एडियो में पेन होता था, बिल्कुल एडिया इतनी खतरनाक दर्द होती थी, तो ऐसा लगता था कि अब तो बस पार्लर का काम कर लिया, अब घर के काम की मत खाओ कुछ भी। जी। तो एक जो आपने महिलाओं की, जो आप शायद पीसीओडी को सफर कर रहे थे उस समय। यस सर।
तो उस ये प्रॉब्लम कब से थी आपको? सर ये प्रॉब्लम बेटा हुआ था उसके बाद में से थी, मतलब कि 2021 के बाद में से थी। ओके, 2021 से आप फेस कर रहे थे। तो क्या इसके रिगार्डिंग आपने कोई मेडिकेशंस वगैरह या कोई आपने इलाज वगैरह लिया हो? सर एक दो बार लिया था, एक दो बार जब तक डॉक्टर के पास जाते थे तब तक तो ऐसा रहता था हाँ ठीक है, फिर नहीं, फिर वैसी की वैसी प्रॉब्लम आती थी। ओके, यानी कि आप जब तक दवाई लेते थे तब तक ठीक रहता था, उसके बाद वो वापस से कंटिन्यू हो जाता था। हाँ सर। सर इनकी प्रॉब्लम के बारे में मैं थोड़ा बता सकता हाँ हूँ? जी, बता सकते हैं। जी सर, इनका क्या रहता था सर, जैसे ही कोई प्रॉब्लम होती थी तो मैं इनका मेडिसिन करके जैसे डॉक्टर के पास जाकर के ट्रीटमेंट करवाता था। जैसे जो प्रॉब्लम होती थी, आज वो प्रॉब्लम है, दूसरे दिन तीसरे दिन कोई और प्रॉब्लम आ जाती थी। तो इनका क्या है कि डॉक्टर के पास में तो जाना होता ही रहता था। और मेडिसिन का तो ये था कि घर में मेडिसिन कभी खत्म नहीं होती थी और दूसरी मेडिसिन मतलब इनके लिए मैं लग आता था। तो प्रॉब्लम ये रहती, कभी इनको जैसे लेट तक ये एनर्जी नहीं रहती थी, तो जब भी लेट तक सोना करना और ये सारी चीजें रहती थी। तो कई बार तो मुझे है ना, अभी भी खैर करना पड़ता है कई बार इनका पार्लर में, कभी जैसे कस्टमर वगैरह रहता है तो बाकी घर के काम जो है मुझे भी इनकी हेल्प करनी पड़ती थी, तो वो सारा था। तो डॉक्टर के पास जाना, ये चक्कर लगना, ये तो रहता ही था। जो लगभग शायद मुझे लगता है कि उसमें बहुत सुधार हो गया है और अब तो लगभग फ्री हो गए, मेडिसिन फ्री हो गई अब तो। जो भी है, अब कोई परिवार में फैमिली में कोई भी मेडिसिन हम यूज नहीं करते, न बच्चों को न हम खुद यूज करते। तो ये था ओके, सर, अभी आप डॉक्टर के पास तो चक्कर तो लगते ही रहते थे सर। पहले आप डॉक्टर्स के आए दिन चक्कर लगाते थे और मेडिसिन्स पे आप रहते थे, अभी दोनों से आप रिमूव हो चुके हैं आपकी लाइफ। जब जी से सर। सर कम्युनिटी में जुड़े हैं, जब से अभी भी एक टैबलेट नहीं खाई, मतलब बुखार की किसी भी चीज की टैबलेट नहीं खाई। तो इस ये जो आपने डॉक्टर और मेडिसिन फ्री अपनी लाइफ को किया है, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? सर बहुत अच्छा लगता है कि ऐसे फील होता है कि हाँ बिल्कुल अपना अच्छी जगह आ गए, अपन बहुत अच्छी जगह आ गए कि एक खुशहाल परिवार में आ गए अपन। जी। फिर अच्छा लगता है कि यहाँ पे जो रिजल्ट के साथ में जो आदतें यहाँ से चेंज हुई है ना, जो अपने जो लाइफ स्टाइल में जो परिवर्तन किया है ना, ये सबसे बड़ी उपलब्धि मानता हूँ सर अपने आप को। क्योंकि बहुत सारी चीजें अपन जानते भी हैं, लेकिन जानने के साथ साथ उन चीजों को अपन क्या है सर, फॉलो नहीं कर पाते, उन चीजों को अपन लागू नहीं कर पाते अपने जीवन में। तो वो चीजें, कुछ चीजें यहाँ से बहुत अच्छी अच्छी चीजें सीख पाते हैं, तो उन चीजों को अपने जीवन में लागू करते हैं और छोटी छोटी चीजों से बड़े बड़े बदलाव आते हैं सर। तो वो जी। चीज यहाँ पे हमारे साथ हुई है सर। लोगों को लगता है कि हम तो गवर्नमेंट जॉब में आरजीएचएस में फ्री की दवाइयाँ आती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो फ्री की दवाई के चक्कर में अपने शरीर को खराब कर लेते हैं सर, अपनी सेहत को खो देते हैं, जो उसको रिकवर कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। जी। तो ये आपने ये अच्छी बात कही है, क्योंकि अधिकतर मामलों में मैंने भी ऐसे देखा है, क्योंकि मैं इस चीज को रिलेट करता हूँ कि जो सरकारी सेवा में जो लोग होते हैं वो उनको एक सबसे बड़ी सुविधा ये रहती है कि आरजीएचएस में जो है उनका जो इलाज है, चाहे उनका हो चाहे परिवार का इलाज, निशुल्क होता है। और उसके चक्कर में उनके माइंड में एक चीज रहती है कि सब कुछ फ्री तो हो ही रहा है ना, तो क्यों ना हम इसको कंटिन्यू रखें, जारी रखें। दवाइयों पे दवाइयां जितने, चार चार, मैंने देखा है कई परिवार तो ऐसे हैं, चार चार पांच पांच डॉक्टर्स को एक साथ हायर कर कर रखा है, और वो दवाइयां लेते हैं और इलाज करवाने जाते हैं, और ढेर सारी दवाइयां उनके घर में रखी है, और वो इसलिए कंज्यूम कर रहे हैं कि उनका पैसा नहीं लग रहा है। और ये बहुत घातक स्थिति है, क्योंकि वो दवाइयां, वो जो ड्रग्स के रूप में हमारे बॉडी में ही जा रही है, चाहे वो फ्री की हो चाहे पैसों की हो। और फिर भी इतनी दवाइयां लेने के बाद भी अगर रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं, आपकी बीमारी में आराम नहीं आ रहा है, आपके सिम्टम्स क्योर नहीं हो पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमें ये सोचना चाहिए फिर हम इतनी दवाइयां ले किस चीज की रहे। तो ये भी बात है, बीएल सैनी जी। तो पुष्पा जी, आपने एक जिक्र किया था आपको पीसीओडी का जो प्रॉब्लम है वो जब आप दवाइयां लेते थे उस समय तक ठीक रहता था, देन वापस से वो आपको फेस करना होता था। तो अभी जब से आप इस कम्युनिटी में आए हैं, क्या ऐसा हुआ है कि आपके पीसीओडी, पहले तो ये बताएं, अभी आप बिल्कुल रिमूव कर चुके हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल रिमूव कर चुके हैं बिल्कुल। तो दोबारा कभी फिर लौट के आया ये? बिल्कुल सर, इस कम्युनिटी में जुड़े रहे, कुछ दोबारा लौट के नहीं आने वाले। दोबारा लौट के नहीं आया फिर कभी? नहीं। ओके, तो अभी आप सामान्य महिलाओं की तरह ही नॉर्मल फील कर रहे हैं? यस सर, बिल्कुल नॉर्मल। बात है। ओके, ठीक है।
तो और इसके अलावा आप ये बताएं कि अभी बीएलजी ने हमें बताया कि अभी आपकी आदतों में बदलाव हुआ सर है ना? आदत तो मेरी है ना पूरी चेंज हो गई। पहले आराम से लेट तक सोती रहती थी, कभी 5 बजे मैं उठी भी नहीं, कभी भी नहीं उठी। जब से शादी हुई है उसके बाद में बाहर बाहर रहने लग गई, दोनों हस्बैंड वाइफ रहते थे, फिर बच्चे आ गए। पर कभी मैं 5 बजे नहीं उठी थी, आराम से 7 बजे 8 बजे के समथिंग ऐसे उठती थी। बड़ा जोर आता था 5 बजे की, कोई बोलो मत उठे कि हाँ भाई मुझे उठना है। बट इनको 4 बजे आंखें खुल जाती थी, ये कभी खूब जगा देते, उठ पंचू घूमने चलेंगे। नहीं, मैं कहा आप चले जाओ, मैं नहीं जाऊँ। आदत बहुत गंदी थी सर, जल्दी नहीं उठा जाता था बिल्कुल। ओके, तो अभी आप जल्दी उठ पाते हैं, इसीलिए आपने रिजल्ट लिया है। तो जब आप नए नए क्लब में आए थे तो आपको प्रॉब्लम हुई होगी जल्दी उठने में। सर हाँ, 1 2 दिन तक हुई थी, पर जैसे एक्सरसाइज करना, डांस मुझे बहुत अच्छा लगता था, मुझे डांस करने का शौक था। पर मोटापे की वजह से है ना, मेरी हिम्मत नहीं चलती थी कभी भी डांस करने के दिख। फिर यहाँ से धीरे धीरे, उस टाइम पढ़ाई करते थे, मुझे देखते रहते थे बैठे बैठे। हाँ, ऐसे कहते थे आप 3 दिन तक दवाई लोगे, चौथे दिन नहीं लोगे, आप मत लो, क्या करोगे आप, आपसे नहीं ली जाएगी कंटिन्यू। नहीं, मुझे पतला होना है, मुझे लेनी है बस। मुझे तो एक, मेरे दिमाग में एक चीज क्लिक कर गई, हाँ मुझे पतला होना है। जी। तो तो वो डांस आपने जो, डांस मुझे इतना अच्छा लगता था, मुझे एक्सरसाइज भी नहीं होती तो डांस डांस टाइम पे तो मैं प्रॉपर आ जाती थी, हाँ मुझे नाचना है। यस, यानी कि पूरी वर्कआउट करें या ना करें, लेकिन लास्ट में जो डांस वर्कआउट होता था वो आप जरूर एंजॉय करते हैं। हाँ बिल्कुल सर, वो तो अब भी मैं खूब मन से एंजॉय करती हूँ, उसमें तो ऐसा नहीं है कि। डांस तो मुझे अब भी अच्छा लगता है। पहले मैं ऐसे सब लोग डीजे पे नाचते थे, मैं देखती रहती थी यार अपन भी डांस करे, अपन अपनी कोई मजाक बनाएगा, अपन तो डांस कभी किया नहीं। सर जी। 26 साल में मैंने इस क्लब में आके पहली बार डांस किया है। मैंने कभी अब भी मेरे घर पे कोई प्रोग्राम में कभी भी डांस नहीं किया था। क्या ऐसे बात देख है, एक बार मन करता था, जबरदस्त, मन जबरदस्त करता था कि क्लैपिंग हाँ करेंगे। डांस करना है, पर हिम्मत नहीं चलती थी कि यस यार यस, कोई कोई मजाक बनाएगा बस। एक बार जबरदस्त क्लैपिंग करेंगे, ये भी अपने आप में एक रिजल्ट है। ये छोटा मोटा रिजल्ट नहीं है। रिजल्ट का मतलब केवल ये नहीं होता है कि वजन कम हो गया, बीमारियां खत्म हो गई और हम अच्छा फील। ये भी एक रिजल्ट है कि पुष्पा जी ने 26 साल में कभी डांस नहीं किया था, और इस क्लब में कम्युनिटी में आने के बाद। जब जब मेरी नई नई शादी हुई थी, तो एक मतलब भाई साहब, मैं उनके ताऊज की लड़की की शादी थी, तो उसमें है ना लेडीजों ने मुझे जबरदस्ती उठा के पटक दिया कि आपको डांस करना है। सर कभी मैंने मेरे घर पे ही नहीं किया, वहां पे तो ससुराल में तो कैसे करूं। और अब देवरों की और ननद की शादी हुई है तो इतना जम के डांस किया, तो सब ऐसे कह रहे हैं कि यार तू ये तो बहुत अच्छा नाचने लग गई, बहुत अच्छा, इसने शरीर को बहुत फिट कर लिया। यस, तो ये भी अगर लोगों ने कहा है तो मैं यही कह रहा हूँ कि 26 साल में अगर आपने कभी डांस नहीं किया, क्या आपके कोच ने कहा था कि आपको कि जब आप इस क्लब में आएंगे वजन कम करने, आप डांस भी करने लग जाएंगे? सर कुछ ही नहीं, कोच ने नहीं कहा सर कुछ भी, ऑटोमेटिक ऐसे अच्छा लगने लगा यहाँ से, बहुत अच्छा लगने लगा है। ऐसी अच्छी फैमिली मिली है जो कि क्या बताए, बहुत इंजॉय आता है, मजा आता है यहाँ पे। सर जैसे ही इन्होंने शुरू में स्टार्ट किया था, तो मैं तो इसके अगेंस्ट था, मुझे पता नहीं था कि क्या चीज़ें करनी है। मैं तो इसको दवाई मानता था सर, मुझे पता नहीं था ये न्यूट्रिशन है और ऐसी कम्युनिटी है और इस तरीके से रिजल्ट भी आते हैं, इनके बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी। तो स्टार्टिंग में मैंने मना किया था कि आपको कोई बीएल जी, मैं मतलब। आपको टोकना चाहूंगा, आप थोड़ा थोड़ा सा लाउडली बोलेंगे, आपकी आवाज जो है मुझे नोटिफिकेशन आ रहे हैं डायरेक्ट। आप दोनों की आवाज थोड़ी धीमी पड़ रही है, रिजल्ट बहुत अच्छे हैं आपके, बस आवाज थोड़ी धीमी है, थोड़ा सा लाउडली बोले। जी सर, मैं ये कहना चाहूंगा कि सर इसके बारे में जब इसने स्टार्ट किया था, तो शुरू में मुझे क्या है सर, इस पे विश्वास नहीं था। तो शुरुआत में विश्वास नहीं था, मैं इसके अगेंस्ट था, मुझे पता नहीं था कि ऐसे कुछ न्यूट्रिशन होता है, ऐसी कोई कम्युनिटी होती है, इस तरीके से रिजल्ट आते हैं। तो मैं तो इसको दवा मानता था, और मैंने अब तक जिससे पहले यहाँ से जब जब ज्वाइन करवाया था, इससे पहले जब भी कभी भी दवा दिलवाई थी, उसने पूरी दवा कंप्लीटली जो भी डॉक्टर देता था वो कभी नहीं ली थी। उसका शेड्यूल ये रहता था कि 3 से 4 दिन लास्ट होता था, इसके बाद में वो जो है फेंकने में काम आती थी या वो पड़ी रहती थी। तो मैं यही मान रहा था कि ये शायद हो सकता है 3 4 दिन या 5 7 दिन है, वो लगातार करेगी, इसके बाद में छोड़ देगी। तो मैंने स्टार्टिंग में दिलवा तो दिया इसको। वो इसकी जिद थी कि मुझे लेना है, अब मैंने कमिटमेंट कर दिया रचना से, इस वजह से दिलवाना पड़ा, शायद मैं नहीं दिलवाता। तो जैसे ही इसने स्टार्ट किया, तो यहाँ से लगभग 10 दिन इसको हो गई। मैं रोज देखता, मैं एक्सरसाइज नहीं करता था, मैं सेशन नहीं देता था, लेकिन मैं रोज ये नोटिस कर रहा था कि ये
अच्छे तरीके से मतलब अपने आप में हैप्पी फील कर रही है। और रोज जब पहले मैं जगाता था तो भी नहीं उठती थी, और अपने आप उठ करके और रेडी होकर के एक्सरसाइज कर पा रही थी। तो ये मैंने बहुत बड़ा बदलाव देखा। तो जब ये चीज मुझे लगा, तो कुछ इनके जो मोबाइल में जो यूएमएस के सेशन आते थे, तो वो कुछ सेशन ये चला के, जैसे कभी रसोई में रख लेती थी, कभी मेरे पास में आके बैठ जाती थी, तो वो सेशन जो है वो मुझे सर बहुत अच्छे लगे सर। और वहां से मुझे एक इंस्पिरेशन मिला कि हाँ, ये जो कम्युनिटी है ये बहुत अच्छी कम्युनिटी है, क्योंकि वहां से जो रिजल्ट शेयर होते हैं और वहां से जो चीजें जो सिखाते हैं ना, वो सर मुझे बहुत अच्छी लगी। और उनकी वजह से मैं उन सेशंस को सुनने लगा, और फिर देन उसके बाद में मैं एक्सरसाइज में आया। तो एक्सरसाइज का मेरा तो सर ये था कि मैं एक्सरसाइज तो कर ही नहीं पाता था। मेरे जो है घुटने में प्रॉब्लम थी सर। मैं जो कोरोना टाइम, जब कोरोना शुरू हुआ था, तो उसमें लॉकडाउन जब शुरू हुआ था, तो लॉकडाउन में के टाइम में जब फ्री रहते हैं तो मैं गाँव में, हम क्रिकेट खेलने गए थे सर। तो जब क्रिकेट खेलने गए थे तो वहाँ मेरे पैर में, घुटने में चोट आ गई थी। जैसे बॉलिंग करने के लिए अपने दौड़ते हैं, तो वहां से मेरा घुटना घूम गया था और वहां पे चोट आ गई थी। तो कुछ जो वहाँ पे हमारे जो साथी थे वो मुझे घर पे छोड़ के गए। देन उसके बाद में मैंने हॉस्पिटल में दिखाया, तो डॉक्टर ने मेरे घुटने में ऑपरेशन बोल रखा था सर, कि आपके घुटने का जो है ऑपरेशन होगा। तो मैं सर ऑपरेशन से बचना चाहता था। मैंने बहुत सारे और भी गाँव में बहुत सारे जो देसी जो इलाज जो करते हैं उनसे भी मैंने ट्रीटमेंट करवाया। देन उसके बाद अलवर में एक रडवा फूट गाँव है, वहाँ भी कुछ ट्रीटमेंट करते हैं, तो वो वहाँ भी मैं जाता था। तो जैसे मेरा एक महीना निकल जाता था, वो कुछ इस पे पट्टा सा लगा करके, और एक महीने फिर वो, उसके बाद में फिर एक महीने बाद में फिर चल जाता था। तो इस तरीके से मेरा टाइम निकल रहा था सर। मैं अवॉइड कर रहा था कि मेरा ऑपरेशन नहीं हो, मेरा घुटना ऐसे सही हो जाए। तो मैं ऐसी कुछ जगह ढूंढ रहा था सर। मुझे नहीं पता था सर कि यहाँ मेरा घुटना सही हो सकता है, ये मैंने सोचा भी नहीं था। और शायद मुझे न तो रचना ने बताया था, न सर ने बताया था, न किसी और ने बताया था। तो यहाँ पे जो भी कोचेज मुझे मिले, किसी ने नहीं बताया था कि आपका ऐसा रिजल्ट हो सकता है। लेकिन सर मैं इसके लिए आया भी नहीं था, और इसके साथ में मैं भी एक्सरसाइज करने लगा और मैं सीखने लगा। क्योंकि जब मुझे इसका महत्व पता चला कि यह वास्तव में ये ऐसी अच्छी चीज है, और इनके जो है न्यूट्रिशन की मात्रा अपने शरीर में जाती है, तो कहीं ना कहीं अपनी न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी वो पूरी हो सकती है। तो वो सारी चीजें मैं जान करके और मैं यहाँ से एक्सरसाइज करना स्टार्ट किया। तो एक्सरसाइज में मैं सर जंपिंग वाली एक्सरसाइज तो मैं कर ही नहीं पाता था। मैं केवल जो हाथ हिलाना कुछ ऐसी एक्सरसाइज कर पाता था। और जैसे मैं करने लगा, धीरे 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 मेरे जो है पैरों में भी, पैरों की वाली भी एक्सरसाइज मैंने स्टार्ट करी। और फिर मतलब 6-7 महीने बाद में मुझे लगा कि मेरा जो पैर का जो घुटने का जो पेन है वो शायद सही हो रहा है। और लगभग 12 महीने में मेरा घुटना लगभग ठीक हो गया। तो उसके बाद में डांस करना और एक्सरसाइज करना ये तो बहुत दूर की बात समझता था। कई बार मुझे सर बोलते थे कि सर आप एक्सरसाइज करवाओ, आपका लगभग आइडियल वेट है। तो मैं कहता था सर मैं एक्सरसाइज कभी नहीं करवा पाऊंगा, है ना। तो अब जो है मैं एक्सरसाइज भी करता हूँ, एक्सरसाइज करवा भी पाता हूँ, और अच्छे तरीके से डांस भी कर पाता हूँ। ये सर बहुत मेरा बहुत बहुत बधाई हो। बेस्ट रिजल्ट है, जो एक बहुत बहुत गिफ्ट बधाई हो है। बीएल जी। और आपने बताया आपके घुटना जो इंजर्ड हो गया था कोविड के टाइम, लॉकडाउन के टाइम, और वो अलग अलग तरीके से आप उसका ट्रीटमेंट कर रहे थे ताकि ऑपरेशन नहीं करवाना पड़े, और अल्टीमेटली आप इस क्लब में आते हैं, आप गुड न्यूट्रिशन लेना स्टार्ट करते हैं, और धीरे धीरे आप यहाँ कोच के गाइडेंस में आप वर्कआउट करना शुरू करते हैं। देन अभी आप अपने घुटने के जो इंजरी है उसमें आप अच्छा महसूस कर रहे हैं, वो आप रिमूव कर पाए हैं अपने जीवन से। जी सर, जी सर। अभी ठीक है आपका घुटना एकदम? हाँ, बिल्कुल मेरा घुटना बिल्कुल क्योर है सर। बिल्कुल सही हो चुका है। और मेरा जो है वेट के हिसाब से तो मैं अपने आप को आइडियल मानता था पहले। मैं नहीं मानता था कि मेरा वेट ज्यादा है, और मुझे लगता नहीं था, क्योंकि मुझे कोई ऐसी परेशानी नहीं होती थी। तो जब तक अपन को परेशानी नहीं होती है तो अपन मानते हैं कि अपन फिट है। लेकिन 6 kg फैट लॉस भी मैंने यहाँ से साथ में किया है। बहुत नहीं मानता था, बधाई। अपने आप को फिट मानता था, लेकिन इस कम्युनिटी में आने के बाद भी पता चला कि हाँ, मुझे कुछ वजन भी कम करना चाहिए। तो वो मेरा 6 kg वेट लॉस भी यहाँ से हुआ है सर। बहुत बहुत बधाई हो। 6 किलो आपने वजन भी कम किया है, यानी कि जितनी भी चर्बी, अगर आपके शरीर में आइडियल वेट से 1 किलो भी ज्यादा है और वो गंदगी के रूप में है, टॉक्सिन्स के रूप में है, गलत फैट के रूप में है, तो डेफिनेटली उसको बाहर करना चाहिए। और आपने अपनी 6 किलो जो गंदी चर्बी थी उसको बॉडी से बाहर किया। घुटना आज आपका बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आप बता रहे हैं आप एक्सरसाइज करते भी है और करवाते भी है। यही अपने आप में एक प्रमाण है कि आज आपका जो नी है, जो घुटना है, वो बिल्कुल ठीक है। मैं आपके इस रिजल्ट के माध्यम से एक डिस्क्लेमर मैं देना चाहता हूँ। ये क्लब, ये कम्युनिटी किसी भी बीमारी को
ठीक करने यानी कि ट्रीट करने, प्रिवेंट करने, डायग्नोज करने या फिर क्योर करने का दावा नहीं करती है। हम केवल आपकी जीवन शैली पर काम करते हैं, आपके भोजन पर काम करते हैं और भोजन में पोषण की मात्रा को बढ़ाने पर काम करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आपको जो भी बीमारी आपकी ठीक होती है, आपकी दवाइयां बंद होती है, डॉक्टर विजिट बंद होती है, ये आपके व्यक्तिगत परिणाम होते हैं जो कि बेहद सामान्य होते हैं, स्वाभाविक होते हैं। तो पुष्पा जी बताएं, आपको कोई खाने पीने की ऐसी आदत भी बदली है इस क्लब में, जो पहले आप गलत नहीं मानते थे लेकिन क्लब में आने के बाद आपको लगता था कि हम गलत कर रहे थे और अभी वो आदत ठीक हो गई? सर मुझे तो खाने की आदत थी, पर दोनों साथ साथ जाते थे। इनको अच्छा नहीं लगता था, बीएल जी को अच्छा नहीं लगता था खाना। मुझे पानी पूरी खाने का बहुत शौक था। मैं बोलती थी कि यार बीएल जी अपन खाते हैं चलो, कहते कहते हैं नहीं मुझे नहीं खाना। ये मना करते थे, मेरा मन ऐसे हो जाता था कि मुझे भी नहीं खाना, रहने दो, मैं अकेली नहीं खाऊंगी, अपन दोनों खाएंगे तो साथ साथ। जबरदस्ती इनको मैं खाती थी, जबरदस्ती खिलाती थी कि नहीं अपन खाएंगे, खा के ही चलेंगे। जी। पानी पूरी का बहुत शौक था। अब बिल्कुल ऐसे मन मन भी नहीं करता कि हाँ भाई पानी पूरी खाएं अपन, बिल्कुल ऐसा ऐसा रहता है क्या नहीं खाना। फास्ट फूड जैसे दिखते थे यार, चलो ये चीज खा लेते हैं अपन, चाउमीन खा लेते हैं, बर्गर खा लेते हैं। ये मना करते थे नहीं यार, मुझे इनको पसंद नहीं था, मुझे पसंद था, पर जबरदस्ती खिलाती साथ। अकेली नहीं खाती थी, अकेले खाने का मन नहीं करता था, जबरदस्ती नहीं खाना पड़ेगा अपन खाते हैं चलो। फिर इनको जबरदस्ती बात माननी भी पड़ती थी, नहीं मानी तो मैं नाराज हो जाती थी। नहीं आप तो ऐसे करते नहीं हो, मेरे साथ खाते नहीं हो, आपको अच्छा नहीं लगता है ये है। नहीं, वो फास्ट फूड या गलत खाना जितना नुकसान नहीं करेगा शरीर को, उतना मना करना जितना नुकसान करेगा वो उससे अच्छा, थोड़ा कम होगा। टाइम मना करते थे ना तो इतना बुरा लगता था कि यार आप तो मेरे साथ खाना खाना भी पसंद नहीं करते हो, ये है। मतलब नेगेटिव वे में ले जाते थे बात को। यस। तो अभी पहले आप भी खाते थे और इनको भी खिलाते थे जबरदस्ती, आप खुशी से खाते थे और इनको जबरदस्ती खिलाते थे। तो अभी हाँ फास्ट फूड वगैरह अभी आपने सुधार किया है इसमें? बिल्कुल सर, फास्ट फूड तो बिल्कुल खाती ही नहीं। मेरी रसोई में भी चेंज हो गया है, बिल्कुल रसोई में भी है ना, मैदा वगैरह यूज नहीं लेती हूँ, चीनी बहुत कम यूज लेती हूँ, सेंधा नमक यूज लेने लग गई। मतलब मेरी रसोई चेंज हो गई सर। रिफाइंड बिल्कुल अवॉइड कर दिया, बिल्कुल नहीं लाते रिफाइंड। पहले रिफाइंड घर में रखा रहता था, पुड़ियों में सब्जियों में, मतलब रिफाइंड ज्यादा यूज लेती। फास्ट फूड खुद घर पे भी बनाती थी, अब बिल्कुल नहीं बनाती हूँ। बिल्कुल, यानी कि आपने अपने समोसे रसोई को समोसे रसोई को भी चेंज कर लिया है आपने। यार, समोसे यार 15 दिन में एक बार तो बन जाते थे, 8 दिन में बच्चे भी बोलने लग जाते थे मम्मी समोसे बना लो। अब नहीं बनाती बिल्कुल, अब तो बिल्कुल। बच्चे ऐसे कहते हैं मम्मा मैगी बना दो, नहीं बेटा गंदी बात, मैगी नहीं खाती। ओके, तो अभी बच्चे डिमांड करते हैं? सर अब एक दो बार तो की थी, फिर बना के नहीं दिया ना, ऑटोमेटिक बच्चे भी अब चुप रहने लगे, कुछ ही नहीं बोलते। यस। इस कम्युनिटी से जुड़ने के बाद में सर बच्चे है ना वो भी समझदार हो गए सर। उनको भी पता चल गया कि ये चीजें नुकसानदायक हैं, तो वो बच्चे ऑटोमेटिक है ना इन चीजों से दूर होने लग गए सर। और सबसे अच्छी बात ये है कि जैसे दुकान पे जो भी पैकेट फूड्स वगैरह जो बच्चों के लिए जो आते हैं, कुरकुरे, बिस्किट, नमकीन, ये सारी चीजें। बिस्किट भी तक हमने पहले बच्चे यूज लेते थे, वो डेली दूध और बिस्किट सुबह लेते थे, वो सारा बिस्किट वगैरह ये सब चीज बंद कर दी सर हमने। और बच्चों का भी सर हमारा अच्छा रिजल्ट है, शानदार रिजल्ट है, क्योंकि उनको डायनोसिक हम लगातार देते हैं। तो लगभग जैसे इस कम्युनिटी में आए 2 साल से बच्चे हमारे बीमार नहीं हुए बिल्कुल। वो जो हम डॉक्टर के चक्कर लगाते थे, बच्चों को लेके जाते थे, तो वो भी सारा जो है हमारा बहुत अच्छा रिजल्ट है, हमारे बच्चे बहुत स्वस्थ हैं और बिल्कुल बीमार नहीं है सर। सर मेरे बेटा 3 साल का है, उसको है ना दूध बिस्किट सुबह सुबह खाने की आदत ऐसी थी, 1 महीने तक इतना रोया, मुझे बिस्किट चाहिए दूध के साथ, मुझे बिस्किट चाहिए। तो रोज रोता था। उसको कुछ न कुछ ऐसे बहाना लगा के, नहीं बेटा ऐसे ऐसे। अब ऑटोमेटिक उसने 1 महीने तक बहुत जिद की थी उसने, अब ऑटोमेटिक छोड़ दिया। 1 महीने तक मैंने बहुत प्रयास किया था उसको बिस्किट चढ़ाने के लिए, पर अब छोड़ दिए उसने बिल्कुल बिस्किट। बिल्कुल, तो जैसा कि ये बता रहे हैं बच्चों में बदलाव है, और स्टार्टिंग से हम देखें तो आप दोनों के जीवन में सबसे पहले तो सेहत में बदलाव आया, देन उसके बाद आपकी जीवन शैली आदतों में बदलाव आया, देन उसके बाद आप कह रहे हैं आपकी रसोई में भी बदलाव आया, और उसके बाद बच्चों की आदतों में भी बदलाव आया और बच्चों में शारीरिक रूप से भी बदलाव आया। यानी कि आप ये देखिए,
ये पूरा क्लब कम्युनिटी, कोई व्यक्ति यहाँ आता अपने रिजल्ट को लेकर है, अपने हेल्थ चैलेंजेस को लेकर आता है, अपने मोटापे को लेकर आता है या किसी दूसरे कारण से आता है, लेकिन उसको बिल्कुल पता नहीं होता है कि जाने अनजाने उसके साथ तो परिवर्तन हो ही रहे हैं। इसके अलावा उसके घर में दूसरे फैमिली मेंबर्स हैं, उसके घर में जो बच्चे हैं, और रसोई में भी बदलाव होता जा रहा है। और ये बदलाव तब नजर आने लगते हैं जब ये एक लेवल को टच कर लेते हैं, है ना। और मैं भी इस बात से रिलेट कर पा रहा हूँ, जब मैं इस कम्युनिटी में नहीं था तो हम भी घर में मैगी के जो वो बड़े वाले वो जो पैकेट आते हैं ना, बड़ा वाला पैकेट, इतना लंबा पैकेट आता है मैगी का, वो कम से कम महीने के 2 पैकेट मेरे मेरे रसोई में कंजप्शन था उसका। लेकिन आज बच्चे भी डिमांड नहीं करते हैं। और हम मुझे याद नहीं है कि पिछले 5 साल में मैं कभी खुद के पैसे देकर या किसी के माध्यम से मैगी या ऐसी कोई चीज घर में आई हो। तो ये इसके लिए सर मैं थैंक्स करता हूँ कम्युनिटी का जी। सर सबसे बड़ा रिजल्ट मेरा ये है कि मैं ना दीदी, पहले तो आंटी बोलते थे सब लोग, पार्लर में जो भी लड़की आती थी तो वो सब आंटी बोलती थी। जैसे मेरे ऊपर मैं किराएदार लड़कियां रखती हूँ, वो भी सब ऐसे आंटी बोलती थी। तो वो ऐसे कहती हैं कि यार आपसे आंटी कैसे बोले यार, आप आंटी लगते ही नहीं हो, दीदी लगते हो, बिल्कुल ऐसे लगते नहीं हो कि आप आंटी हो। तो आप वो धीरे धीरे बिल्कुल दीदी बोलने लग गए मेरे से फिर से। इसमें सबसे बड़ी खुशी होती है सर मुझे कि हाँ भाई अपन दीदी बन गए। यस, आपने आंटी से दीदी तक का सफर तय किया है। और आपकी पूरी जर्नी को मैं एक लाइन में अगर बोलूँ तो आंटी से दीदी तक का सफर आपने तय किया है, और उसी सर के मैं अनुभव आप शेयर कर रहे हैं सर, अभी। सर मैं एक बार पार्लर के संबंधी कोई काम मीटिंग थी, कुछ मीटिंग तो कुछ और थी, तो मेरी फ्रेंड ने कहा कि अपनी पार्लर की मीटिंग है, कोई प्रोडक्ट, मतलब कि प्रोडक्ट्स है दिखाने आ रहे हैं कि आप चल चलो दीदी एक बार प्लीज। कि ठीक है मैं चलती हूँ। कम से कम 17 आदमी थे उस मीटिंग में, पता नहीं कोई कंपनी की थी मीटिंग, तो मुझे ऐसा पता नहीं था, मुझे तो बस वो पार्लर के बहाने से लेके गई थी कि ठीक है मैं चलती हूँ। मैं वहां गई तो उन्होंने कहा कि जैसे किसी को स्टेज पे बुलाया, एक लड़की और थी, ये मैं थी, कि गुड़िया आप भी आओ। मैं चली गई स्टेज पे, कोई नहीं। फिर उन्होंने एज पूछ रहे थे, आपकी एज कितनी है, आपकी एज कितनी है, फिर मैंने एज बताई, हाँ मेरी 30, मैं 30 साल की हूँ। उसने मुंह पर, हाँ 30 साल के हो आप, लगते तो हो नहीं। तब सर मुझे ऐसा फील हुआ कि हाँ रियल में अपन अपन बहुत अच्छे हो गए। कि वहां के सब लोगों ने ऐसे अचंबा भी किया था कि हाँ 30 साल की, आप तो 18 साल के जैसे लग रहे हो, 30 साल के नहीं लग रहे हो। तो ये चीज भी मुझे बहुत अच्छी लगी, हाँ मुझे कि हाँ भाई अपन रियल में लड़की बन गए अब वापस से दोबारा बिल्कुल, से। और ऐसा सुनकर आपने अपनी सेहत पर जो भी इन्वेस्टमेंट किया था वो पूरा का पूरा पैसा वसूल हो गया उसी समय। सर बहुत अच्छा लगता है, उस टाइम में कहा ना कि आप लगते हो नहीं, तब ऐसे लगा कि हाँ हाँ अपन बहुत सही हो गए। यस, तो फील जब गुड, फील गुड कर यहाँ पा रहे हैं आप, और आपको बहुत बहुत बधाई हो। पार्लर में भी जो जो लड़की आती थी पहले वो आंटी बोलती थी, और अब ऐसे कहती हैं, बाद में ऐसे कहने लग गई, यार आप ऐसा क्या कर रहे हो जो आप चेंज होती जा रहे हो। हाँ मैं बताती भी हूँ उनको, हाँ भाई हमारी कम्युनिटी है, इसमें हमें एक्सरसाइज करते हैं, इसमें डांस भी होता है, कि हाँ यार हमको भी बताओ, काफी लोगों की हेल्प भी की है, हाँ कि जो लोग परेशान हो रहे थे, कि अब भी पूछते हैं कि यार पुष्पा यार कैसे कैसे चेंज हो गई। बिल्कुल वैसे कहते हैं, हाँ न्यूट्रिशन खा रहे हैं, एक्सरसाइज ही कर रही हूँ डेली। बिल्कुल, तो यानी कि अभी आपके रिजल्ट को देख के लोग पूछ भी रहे हैं और आप आगे से बता भी रहे हैं। बिल्कुल पूछ रहे हैं। अभी तक कुछ लोगों की मदद की है आपने? हाँ सर मदद कर रही हूँ। अच्छा, ठीक है। तो कैसा लगता है मदद करके? सर बहुत अच्छा लगता है उनके हेल्प करके, वो पैसे कहते हैं यार एकदम लाइफ चेंज हो रही है। बहुत अच्छा लगता है यहाँ जुड़ के भी, और एक्सरसाइज करके भी उनको भी रिजल्ट मिलता है, तो उनसे ज्यादा फीलिंग मुझे होती है यार हाँ ये भी चेंज हो रहा है, ये भी बहुत अच्छा हो रहा है। जी, तो आपकी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने विस्तार से अपनी जर्नी के बारे में बताया, और जो रीजन आपका इस क्लब में आने का था उसके साथ साथ वो रीजन तो आपका सॉल्व हुआ ही हुआ, आपको अचीव हुआ वो जो बेनिफिट है, जो रिजल्ट है। इसके साथ साथ बहुत से बदलाव बीएलजी के जीवन में, आपके जीवन में, और दोनों का जो संयुक्त जीवन है उसमें भी बहुत से बदलाव आए हैं। घर में बदलाव आया है, बच्चों में बदलाव आया है। घर की जो मेन, जो हमारा पूरे घर का एक पोर्शन, एक स्थान होता है, उसको कहते हैं रसोई।
जहां से पूरे घर की सेहत तय होती है, डिसाइड होती है, वो रसोई में भी आपके बदलाव आया है। गलत चीजें रसोई में आना बंद हुई है, अच्छी चीजें रसोई में आना चालू हुई है, और ये सब करते करते आज आप एक स्वस्थ जीवन जी रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बीएल जी और पुष्पा सैनी जी, आपको आपके रिजल्ट के लिए और आपके निरोगी भविष्य में जो आपका निरोगी जीवन रहने वाला है, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप अपने पूरे परिवार के साथ सेहत को एंजॉय करते रहे, जीवन भर करते रहे। जीवन भर आपके घर परिवार में पोषण की कमी की वजह से और निष्क्रिय जीवन शैली की वजह से कोई भी बीमारी आपके घर में नहीं आएगी, ऐसा मेरा पूरा का पूरा विश्वास है। थैंक यू सो मच, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और तो ये हमारे बीच में आज की अमेजिंग स्टोरी थी, और ये स्टोरी क्या है, ये एक अनुभव है, एक्सपीरियंस ऑफ द वीक। मुझे तो ऐसा लगता है इसका नाम जो है स्टोरी ऑफ द वीक की बजाय एक्सपीरियंस ऑफ द वीक ज्यादा उचित होगा, क्योंकि ये अनुभव है जो कि हम सीखते हैं जिससे। और कैसा लगा आप सभी को, एक बार क्लैपिंग जरूर कर दे, उसके बाद हम बात करेंगे, जबरदस्त क्लैपिंग। और मैं आज के इस अमेजिंग एक्सपीरियंस के लिए अपना हार्ट रिएक्शन मैं सबमिट कर रहा हूँ। और बहुत से बीएल सैनी जी, पुष्पा सैनी जी, आप देख सकते हैं आपके लिए चैट बॉक्स में बहुत सी शुभकामनाएं आ रही है, बधाई आ रहे हैं, आपको कॉम्प्लीमेंट्स आ रहे हैं। और यहाँ पर पूरी स्क्रीन रेड हो चुकी है आपके इस अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। और जिन भी फैमिली मेंबर्स ने आज की स्टोरी से अपने आप को लिंक किया है, अच्छा लगा है, या कुछ बात करना चाहते हैं, वो अपना हैंड रेज करेंगे। ओके। और इसके अलावा यस, तो यहाँ हम समय है हमारे पास, तो हम बात करते हैं, मिल जाएंगे हम, दो तीन लोगों से तो बात कर ही पाएंगे। तो जल्दी जल्दी हम बात करने की कोशिश करेंगे। और इसी बीच मैं रिक्वेस्ट भेज रहा हूं यहाँ पर। शिमला सेन जी है, शिमला सेन जी आप अनम्यूट करें, शिमला जी। जी गुड मॉर्निंग शिमला जी, आपको रिक्वेस्ट भेजी जा चुकी है अनम्यूट की, आप जल्दी से अनम्यूट करें शिमला जी। आई थिंक टेक्निकल इशू है, हम नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पर। हो गए हैं जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। जी शिमला जी, सर, आज स्टोरी स्टोरी कैसी लगी और आपने क्या रिलेट किया अपने आप से? सर बहुत अच्छा, बहुत अच्छी स्टोरी है सर। आज की स्टोरी तो रियल में हमारे ऊपर ही ऐसा लगा कि हमारी स्टोरी चल रही है। जैसा कि मैम ने कहा कि ये इसका प्रोडक्ट ज्यादा महंगा है, सर का बताया कि अमेजन पे मिल रहा है। ये सारी चीजें, बहुत सारी चीजें हमारे सामने भी आई थी सर। लेकिन जब हम स्ट्रोंग होते हैं कि भी हाँ, हमें अपना रिजल्ट लेना है, तो रियल में हम ये रिजल्ट, ये चीज को कर ही लेते हैं, कंज्यूम कर ही लेते हैं। घर वालों को कैसे भी मना के कर लिया सर। ये हमारे साथ में भी हुआ है, और मैंने जिनको बताया उनके साथ में भी हुआ है। ये सर, ये प्रोडक्ट सस्ते के चक्कर में हम जहाँ पड़े ना, वहाँ हमारे हेल्थ इश्यूज बहुत बेकार होने वाले हैं। और सर, जैसे कि मैम ने कहा कि आंटी वाला, आंटी से दीदी तक आने का जो सफर है ना सर, वो हमारे साथ में भी हुआ है। आज सभी यही बोलते हैं। पहले मेरे मेरी नातिन है, मतलब मेरी भांजी का बेटा है, वो मेरे से आंटी कहता है, नानी नहीं कहता है अभी तक वो आंटी ही कहता है। और स्कूल्स में भी सभी कि मैम आपकी एज तो कम, दिनों दिन कम होती जा रही, जैसे जैसे एनिवर्सरी आ रही है आपकी, वैसे वैसे आपकी एज कम हो रही, क्या कर रहे हैं आप? तो ये सारी चीजें हैं सर, मैं बता रही हूँ। ये हमारी जो कम्युनिटी है ना, वो इतनी अच्छी है कि इसमें जो भी आएगा ना, वो अपना बहुत अच्छा रिजल्ट लेगा सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, और आपका भी आंटी से जो दीदी तक का जो सफर है वो जारी है। आधार कार्ड में भले ही उम्र बढ़ती रहे, लेकिन हमारी जो एक्चुअल जो एज जिसको हम जी रहे हैं वो हमारी पीछे होती जाती है। तो बहुत बहुत बधाई हो आपको। सर, ये सारी चीजें सुनकर बहुत अच्छा लगता है। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू। और नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे, मुझे नजर आ रहे हैं सुपर एक्साइटेड रजनी सिंह चौहान जी है, आप अनम्यूट करें रजनी जी। कुछ गुड सोच मॉर्निंग। रहे थे क्या आप? गुड मॉर्निंग। सर, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ जैसा मैम ने बताया था, कि सुबह उठने का मन नहीं करता था, आलस आते थे, और ये भी मेरे को बोलते थे मेरे हस्बैंड कि चलो घूमने चलते हैं या वो, तो मैं भी नहीं उठती थी जल्दी से। लेकिन जब से मैं कम्युनिटी में आई हूँ, तब से मुझे अच्छा भी बहुत लगता है, मैं खुश रहती हूँ और अपने आप टाइम से उठ जाती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ, सब कुछ अच्छे से करती हूँ सर। ओके, तो कितना बहुत समय अच्छा। हो गया है आपको क्लब में?
सर मेरे को 5 मंथ पूरे कंप्लीट हो गए, 6 मंथ स्टार्ट। क्या रिजल्ट लिया है आपने? सर मेरा 12 से 13 किलो वेट कम हुआ है, और बाकी का काफी हेल्थ इश्यूज थे, बहुत कम हुए हैं, और अच्छा भी बहुत लगता है सर अब। आपको गुड और फील हो रहा है? जी सर, अच्छा फील हो रहा है आपको? बहुत अच्छा फील हो रहा है सर, बहुत खुश रहती हूँ, और कहीं भी जाने के लिए अब बोलते हैं तो मैं तैयार हो जाती हूँ तुरंत। चलिए, बहुत अच्छी बात है, आपको बहुत बहुत बधाई हो। और नेक्स्ट वन हम बात करते हैं। ओके, नेक्स्ट पेज पे मुझे नजर आ रहे हैं दिनेश सिरवी जी है। आप अनम्यूट करें सर, दिनेश सिरवी जी। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग दिनेश जी। तो आपकी कैसा लगा स्टोरी, आज का एक्सपीरियंस आपको? आज की स्टोरी बहुत अमेजिंग स्टोरी थी सर। मेरे को भी सर स्टार्टिंग में यही लगा था कि प्रोडक्ट तो यार 4,000 का है, और ये हमारे कोच हमारे को 8,000 का कैसे बता रहे हैं। लेकिन मेरे को ये पता नहीं था क्लब और कम्युनिटी साथ में है, तो उसके हिसाब से तो प्रोडक्ट सही है। और जो टेस्ट है ना, वो मैडम ने बताया कि मैदे का टेस्ट है। बिल्कुल सही बात है, मैंने ऑलरेडी पहले मंगा चुका था। अमेजन से मैंने प्रोडक्ट मंगाया था, मैंने लिया भी था। और 2 बार मंगाने के बाद मैंने लिया, लेकिन उसका कोई रिजल्ट नहीं आया था, कोई बेनिफिट नहीं आया था। जब से इस क्लब और कम्युनिटी में जुड़ा हूँ, मैंने करीब 4.5 महीने में 18 किलो वेट लॉस किया है। क्या बात है। और अब जल्दी में कंटिन्यू हूँ सर। उसके साथ मुझे हेल्थ चैलेंज है, बैक पेन की समस्या थी, सीढ़ी चढ़ने उतरने में दिक्कत थी, सांस फूलने में दिक्कत होती थी। अब उसमें काफी हद तक रिलीफ मिला है, और एनर्जी लेवल बहुत जबरदस्त वाला है। तो अच्छा, आप और कोई हेल्थ इश्यूज में भी आपको आराम आया है? सर मुझे बैक पेन की समस्या थी सबसे बड़ी, और उसमें काफी रिलीफ मिला है सर, मुझे बैक पेन की समस्या थी। ओके, तो अच्छा महसूस कर रहे हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। और आपको लगता है आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएंगे इस क्लब से? मुझे लगता है इस कम्युनिटी और क्लब के माध्यम से मैं अपने आइडियल वेट पर पहुंच पाऊंगा, क्योंकि ऑनलाइन प्रोडक्ट में कुछ क्लब कम्युनिटी कुछ गाइडेंस नहीं होती है। खाली प्रोडक्ट मिलता है, वो ले, आप यदि वजन कम हो या ना हो, कुछ फर्क नहीं, कोई फर्क नहीं, 1% फर्क नहीं पड़ता उससे। जी। तो थैंक यू सो मच दिनेश जी, आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। और लास्ट हम एक बात करेंगे, जो कि आज एक टॉपिक आया था ऑनलाइन वाला। तो यहाँ पर मेरे साथ है अंजू तंवर जी है, और ये इनके साथ हम एक्सपीरियंस जान